हर माँ का सपना होता है कि उसका बच्चा फले फूले स्वस्थ रहे। इसी प्रकार हर एक जिम्मेदार सरकार का भी लक्ष्य होता है कि देश का हर एक परिवार स्वस्थ और खुशहाल हो। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए NRHM ने ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने की दिशा में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस या VHND की शुरुआत की। किंतु मूलभूत सुविधाओं में कमी, कमजोर ढांचे और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते इस स्कीम का कार्यान्वयन त्रिपुरा के लिए जटिल था। सभी प्रकार के आवश्यक समर्थन के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। मुख्य समस्या थी मूल रूप से जुड़े प्रशासनिक संगठनों में आपसी समन्वय, योजना या मॉनिटरिंग में कमी का होना और ग्रामीणों में स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी का अभाव। इसी बीच त्रिपुरा में हुए एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के दौरान 24 मौतें हो गईं। इस हादसे ने प्रशासन को अपनी कमियों और नीतियों का विश्लेषण करने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना से सीख लेते हुए ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस की संपूर्ण समन्वय के रूप में एक नई शुरुआत की गई। ये एक ऐसा संपूर्ण प्रोग्राम है जिसमें आंगनवाड़ी, समाज कल्याण और पानी की समस्याएं, स्वास्थ्य या साफ सफाई जैसे अन्य मुद्दों की जागरूकता के लिए उपलब्ध पैसा, संसाधन और मानव शक्ति को एक साथ जोड़ स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाया जाता है। त्रिपुरा की इस स्कीम में आम राय ये बनी कि गांवों में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए छोटे छोटे किंतु अहम विषयों पर जागरूकता लानी चाहिए। इस नए रूप के मानकीकरण और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए समस्त पंचायती राज प्रणाली को, स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को, सभी स्वास्थ्य कर्मियों और उनके सुपरवाइजरों को ब्लॉक के स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग दिलाई गई। स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी होती है कि गांव-गांव जाकर ग्रामीणों में ये जागरूकता फैलाएं कि कैंप की गतिविधियां कब होंगी और उसमें क्या-क्या होगा। स्कूलों से आधे दिन की छुट्टी लेकर बच्चे, प्रधान अध्यापक और अध्यापक मिड डे मील का राशन लेकर कैंप पहुंचते हैं। प्रधान अध्यापक स्वास्थ्य और सफाई से जुड़े मुद्दों पर, शिशुओं के लिए स्तनपान की आवश्यकता पर और नागरिकों के अधिकारों के बारे में बने 14 फ्लिप चार्ट्स को पढ़कर वहां आए लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई मुद्दा छूट न जाए। पुरस्कार के प्रोत्साहन के साथ एक छोटा सा प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम होता है जिससे माओ और बच्चों को फ्लिप चार्ट सुनने में रुचि बनी रहे। कुपोषण संबंधी भावी कार्यक्रमों के लिए कुपोषित बच्चों की पहचान की जाती है। लोगों की सक्रिय भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिससे कि प्रत्येक स्कीम से मिलने वाले अधिकारों का उन्हें ज्ञान हो, उनको मुफ्त में दवाइयां मिले, अगर गर्भवती औरत है तो उसके 3 चेकअप हो, बच्चे का टीकाकरण हो और सबसे अहम ये भी कि ये सब क्यों जरूरी है। इसमें अचीवमेंट क्या है? बच्चे की अच्छे हेल्थ के लिए इम्यूनाइजेशन करना होगा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होना होगा और ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होना चाहिए, इसलिए बॉयल करके पानी पिलाना, अर्थात इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा हो गया। रपट तैयार करने हेतु सभी गतिविधियों को एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में दर्ज कर लिया जाता है ताकि पंचायत स्तर पर और सभी प्रशासनिक स्तरों पर भी उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। परिणाम स्वरूप विश्वसनीय और वास्तविक आंकड़े तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। जो प्रोग्राम लोगों के बीच में पहुंच गया एक बार और लोगों ने उसका लाभ उठा लिया, गांव के पंचायत को उसको मॉनिटर करने का तरीका समझ में आ गया, फिर उसकी डिमांड अपने आप जेनरेट होती है। वो प्रोग्राम मैं समझती हूँ एक सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पे रन कर सकता है।